जोधपुर का रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इस ऐतिहासिक धरोहर को मेंटेन करते हुए इसका वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है, काम हाथ में लिया है। दो बहुत बड़े जो मुद्दे थे, एक तो शहर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड एंट्री अपने को अच्छी एक बनाने की ज़रूरत थी, वो इस स्टेशन के डिज़ाइन का पार्ट है। दूसरा, ट्रैफिक से एक तरीके से थोड़ा ट्रैफिक से रिलीफ मिले, इसके लिए एंट्री के टाइम में एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव, बहुत सारी पार्किंग की स्पेस बन रही है और एक बहुत अच्छा जो कॉन्कोर्स बनेगा, रूफ प्लाजा बनेगा, जिसपे अपने पैसेंजर्स आराम से बैठ सके, भोजन कर सके। जोधपुर में तो भोजन का खास एक विशेष महत्व है, तो भोजन कर सके। और यहाँ के जो लोकल अपने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यहाँ का गुलाब जामुन हो, चाहे माखन भोग हो, चाहे लस्सी हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे सेवन कर सके। जितने भी बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं जोधपुर, साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सोच के पास में अच्छा एक टर्मिनल बने। भगत की कोठी के पास में कार्गो टर्मिनल एक बन रहा है, वो भी अच्छा एक फैसिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ से जोधपुर से एक्सपोर्ट अपना खूब होता है और इंडस्ट्री को कैसे बढ़े, कैसे बढ़ावा मिले, वो प्रयास रहेगा। इसके अलावा राजस्थान में साथियों, आप जानते हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में राजस्थान के रेलवे बजट में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ोतरी की है। आज करीब 10,000 करोड़ का राजस्थान को बजट रेलवे का मिलता है। आप याद करो, कांग्रेस के ज़माने में ये मात्र 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए मिलता था। आज करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है और उसका लाभ भी बहुत हुआ है। रेलवे का काम जिस तरह से इस दौरान हुआ है, अगर मैं आपको इन 10 वर्षों का डिटेल दूं, तो इन 10 वर्षों में 3,784 किलोमीटर पटरियां बनी हैं राजस्थान में। 3,784। इसको आप कंपेयर करो तो डेनमार्क जैसा देश, डेनमार्क जैसा एक समृद्ध देश, उससे ज़्यादा पटरियां अपने 2014 के बाद में बनी है। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ है और 85 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण किया गया। देखो, मोदी जी ने एक कैसे चीज़ों को बदला। आप पुरानी समय की अगर बातों को याद करोगे तो केवल एक पेंट करना होता था, वो स्टेशन को आदर्श स्टेशन का नाम दे देते थे कांग्रेस के ज़माने में। मोदी जी आगे के 50 साल के हिसाब से सोच रहे और इसीलिए वो हमेशा हमको कहते हैं कि आगे का सोचो, 50 साल के हिसाब से प्लानिंग करो और उस हिसाब से स्टेशनों का पुनर्निर्माण करो। केवल अपग्रेडेशन नहीं है, पुनर्निर्माण, एक तरीके से नए तरीके से पूरा बनाना। राजस्थान में करीब 1500 फ्लाईओवर और अंडरपास बने, 1510 एग्जैक्टली। और टोटल प्रोजेक्ट अपने राजस्थान में करीब 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रेलवे के चल रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर बोले तो 43,918 करोड़, 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रेलवे के राजस्थान में चल रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पुष्कर से मेड़ता की नई लाइन सैंक्शन हुई, फिर अपना अंबाजी से आबू रोड कनेक्टिविटी, तरंगा हिल तक, लूनी से समदड़ी भिलड़ी की डबलिंग 272 किलोमीटर, रिंगस से खाटू श्याम जी की नई लाइन 17 किलोमीटर, जयपुर से सवाई माधोपुर की डबलिंग 131 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग 178 किलोमीटर, रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर, इसमें थोड़ा सा एक इशू है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ फंड शेयरिंग का मुद्दा था और चूंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए इसका एक विशेष अनुमोदन केंद्र से लिया जाएगा राज्य सरकार के सहयोग के साथ। मावली देवगढ़ मदारिया, इसका गेज कन्वर्जन बहुत लंबे टाइम से इस मुद्दे को सॉल्व करना था और सॉल्व हो नहीं पा रहा था। इसमें एक बीच में सेंचुरी आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, इसीलिए उसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाला गया, सॉल्व किया गया उसको। फिर ग्वालियर के साथ जुड़ेगा शिवपुर कला, कोटा तक आएगी लाइन। वैसे ही रामगंज मंडी से भोपाल नई लाइन, नीमच से बड़ी सादरी नई लाइन, रास से मेड़ता नई लाइन। और स्टेशन तो बहुत ही सारे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेशन हैं। बीकानेर का, कोटा में 2 स्टेशन, गांधीनगर जयपुर और जयपुर मेन जो 2 स्टेशन, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बहुत सारे स्टेशनों का अच्छा निर्माण चल रहा है। अपने यहाँ वंदे भारत
अहमदाबाद के लिए चली, उदयपुर से जयपुर की वंदे भारत भी चली, और गाड़ियों में अभी और भी बढ़ोतरी हुई। अपने प्रवासी राजस्थानी जो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, जो पश्चिमी राजस्थान से विशेषकर जो गए हैं इस तरफ, उन सब के लिए भी विशेष गाड़ी की व्यवस्था की गई है, और समर रश के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। मुंबई के लिए भी गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी में इंप्रूवमेंट हुआ है, और प्रयास करते जाएंगे। ये शुरुआत है मोदी जी के 10 साल एक तरीके से फाउंडेशन ले करने का काम है, और विकसित भारत तो मिलकर बनाना आपको और हमको। वंदे भारत और अमृत ट्रेनें चल रही हैं, स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो रेलवे का ये ढांचागत विकास हो रहा है, इससे आने वाले समय में रेलवे किस रूप में दिखाई देगा? देखो, रेलवे हमारे समाज के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की सवारी बहुत ही फोकस के साथ रेलवे में गरीब से गरीब व्यक्ति को एक अच्छी अफोर्डेबल, मिडिल क्लास के एक नौजवान को एक अफोर्डेबल सर्विस मिल सके, सेफ सर्विस मिल सके, उस भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोरोना के बाद में थोड़ा लोगों की यात्रा में परिवर्तन हुआ, और उसके बाद में फिर वापस सामान्य होना शुरू हुआ, तो ज़्यादा यात्रियों को ले जाने के लिए करीब 12,000 जनरल कोच अपन ने एक्स्ट्रा बनाए, जैसे कि हर गाड़ी में कम से कम 4, कम से कम जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे 6 जनरल कोच भी हो सके। फिर खूब सारी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। एक तरीके से नई गाड़ी भी बनी, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ भी आई, नमो भारत, अमृत भारत, अपना वंदे भारत, और अब बुलेट भी आ रही है। तो एक तरीके से नयापन भी है, और गरीबों का ध्यान रखें, मध्यम वर्ग परिवारों का ध्यान रखें, वो भी फोकस है। हर तरीके से फोकस। फिर साफ सफाई पे बहुत ध्यान है। आपने देखा होगा स्टेशनों की सफाई हो, ट्रेन की सफाई हो, हर तरीके से। अभी ट्रेन की सफाई में तो और भी एक अद्भुत, बहुत ही बड़ा एक निर्णय लिया जा रहा है। क्लीन ट्रेन स्टेशन होते हैं जहाँ पर एक मेजर क्लीनिंग होती है ट्रेन की। देश भर में करीब 350 थे हैं, तो उसको डबल किया जा रहा है। 750 के आसपास क्लीन ट्रेन स्टेशन बनेंगे, जहाँ पर पूरी कंप्लीट क्लीनिंग, जैसे एयरपोर्ट पे क्लीनिंग होती है एयरक्राफ्ट की, उस तरह की क्लीनिंग का व्यवस्था की जाएगी।